स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। बुज़दिल मत बनो। एक बार एक गीदड़ उस जंगल में चला गया जहां दो सेनाएं युद्ध कर रही थी। दोनों सेनाओं के मध्य क्षेत्र में एक नगाड़ा भी रखा था। गीदड़ बेचारा कई दिनों से भूखा था। नगाड़े को ऊंचे स्थान पर रखा देखकर वह कुछ देर के लिए रुका। देखते ही देखते हवा के एक झोंके से नगाड़ा नीचे गिर गया। फिर आसमान से वृक्षों में लटकी टहनियां हवा से उस नगाड़े पर पड़ने लगी तो उसमें से आवाज आने लगी। गीदड़ इन आवाजों को सुनकर डर गया। सोचने लगा कि अब क्या होगा, क्या मुझे यहाँ से भागना होगा? नहीं नहीं, मैं अपने पूर्वजों के जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। भागने से पहले मुझे इस आवाज के रहस्य को जानना ही होगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे उस नगाड़े के पास पहुंचा। कितनी ही देर तक उसे देखते रहने के पश्चात वह सोचने लगा कि नगाड़ा तो बहुत बड़ा है, उसकी शक्ति भी कुछ कम नहीं, फिर इसका पेट भी बहुत बड़ा है। इसको चीरने से तो बहुत चर्बी और मांस खाने को मिलेगा। वाह वाह, अब तो खूब आनंद आएगा खाने में। बस यही सोचकर उस गीदड़ ने नगाड़े का चमड़ा फाड़ दिया और भीतर घुस गया। उसके अंदर था ढोल का पोल। गीदड़ वहां पर कुछ भी न पाकर बहुत निराश हुआ। इस नगाड़े को फाड़ने में तो उसके दांत भी टूट गए थे, किंतु मिला क्या? कुछ भी नहीं। बस इस नगाड़े से डर रहा था तो भी कुछ नहीं हुआ। वह स्वयं से कहने लगा, देखो, केवल आवाज से ही नहीं डरना चाहिए, इंसान को बुज़दिल भी नहीं बनना चाहिए। शेर ने दमनक की ओर देखकर कहा, देखें भद्र, मेरे साथी इस समय बहुत डरे हुए हैं। यह सब के सब भाग जाना चाहते थे। बताओ, मैं अकेला क्या करूं? इनका दोष नहीं महाराज, आप तो जानते ही हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। फिर घोड़ा, शस्त्र, शासन, वीणा, वाणी, नर और नारी, यह सब पुरुष विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते हैं। इसलिए आप तब तक यहीं रहें जब तक मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं। क्या आप वहां जाने का इरादा रखते हो? जी महाराज, अच्छे और वफादार दास का जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। बड़े लोग यह कह गए हैं, अपने मालिक का कहना मानने में भी झिझकना नहीं चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में या सागर की गहराइयों में ही क्यों ना उतर जाना पड़े। अपने मालिक के आदेशों का जो भी सेवक यह नहीं सोचता कि वह कठिन है अथवा सरल, वही महान होता है। पिंगलक दमनक की बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यदि यह बात है तो जाओ, भगवान तुम्हें इस काम में सफलता दे। धन्यवाद मेरे मालिक, भगवान ने चाहा तो सफलता पाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर दमनक वहां से उठा रस और चल दिया जहां से इस बैल की आवाज सुनी गई थी। दमनक के चले जाने के पश्चात शेर सोचने लगा, मैंने यह अच्छा नहीं किया जो अपने सारे भेद बता दिए। कहीं यह शत्रु का जासूस सिद्ध कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह मुझसे पुराना बदला चुकाना चाहता हो, क्योंकि मैंने इसे पेड़ से हटाया था। इस बारे में कहा गया है, जो लोग राजा के यहाँ पहले से उच्च पद पर होते हुए बड़ी इज्जत मान रखते हैं, यदि उन्हें उस पद से हटा दिया जाए तो वे अच्छे होते हुए भी उस राजा के शत्रु बन जाते हैं। वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए मैं उस दमनक को परखने के लिए वहां जाकर दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर देता हूँ। यह भी हो सकता है कि दमनक उसे साथ लेकर मुझे मरवा ही डाले। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है, विश्वास न करने वाले कमजोर प्राणी बलवानों से भी नहीं मर सकते, और कभी कभी बलवान भी विश्वास करने पर कमजोर के हाथों मारे जाते हैं। कसमें खाकर संधि करने वाले शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राज्य प्राप्त करने के लिए उद्यत वत्रासुर के समान ही इंद्र द्वारा माना जाता है। देवताओं का शत्रु भी बिना विश्वास दिलाए बस मैं नहीं होता। इस विश्वास के धोखे से तो इंद्र के दिव्य के गर्भ को नष्ट कर दिया गया था। यह सब सोचकर पिंगलक किसी दूसरे स्थान पर जाकर दमनक के रास्ते को देखते हुए किसी दूसरी जगह जाकर बैठ गया।
दमनक जैसे ही बैल के पास पहुंचा, वह दिल ही दिल में खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपने पुराने मालिक को खुश करने पर अपनी खोई हुई इज्जत प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा था। बैल से मिलकर वह वापस अपने मालिक के पास जाने लगा तो सोच रहा था, विद्वानों ने ठीक ही कहा है। राजमंत्रियों के कहने पर उस समय उस दयालु और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता जब तक वह स्वयं दुख न उठा ले। दुख में और मुसीबत में फंसकर ही राजा को वास्तविक जीवन का पता चलता है। इसलिए मंत्री लोग दिल से चाहते हैं कि राजा भी कभी न कभी दुख झेले। जैसे स्वास्थ्य प्राणी किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं चाहता, वैसे ही दुखों और संकटों से बचा हुआ राजा किसी अच्छे मंत्री को नहीं चाहता। यही सोचता हुआ दमनक वापस शेर के पास पहुंचा। शेर भी दूर से आता उसे देख रहा था। उसने पहले से ही अपने को आते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखा था। दमनक को अकेले आता देखकर वह समझ गया कि डर वाली कोई बात नहीं। उसने दमनक से पूछा, मित्र, तुम उस भयानक जानवर से मिलकर आए हो? जी हाँ। क्या वह अभी वहीं है? शेर ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, क्या आप यह सोच सकते हैं कि मैं अपने मालिक के सामने झूठ बोलूंगा? आपको याद नहीं, जो पुरुष राजा और विद्वानों के आगे झूठ बोलता है, वह कितना ही महान क्यों ना हो, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पिंगलक बोला, यह ठीक है, तुमने उसे देखा होगा, छोटों पर बड़े क्रोध नहीं करते, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। महाराज, कभी भी नीचे झुक तिलकों को धरती पर बिछी हुई घास कुछ नहीं कहती, सदा बड़े ही बड़ों पर अपनी शक्ति दिखाते हैं। जैसे मस्त भंवरे जब किसी हाथी के कान के निकट जाकर जब अपना राग अलापते हैं, तो वह हाथी कभी उस भंवरे पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि बलवान सदा बलवान पर गुस्सा करता हो। ठीक है मेरे मित्र, मैं तुम्हारी बातों से खुश हूँ। अब उस भयानक जानवर के बारे में भी तो कुछ बताओ, जिसकी गर्जना से जंगल कांप उठता है। तो महाराज, यदि आप कहें तो मैं उस भयंकर जानवर को भी आपकी सेवा में ला दूं। पिंगलक ने एक ठंडी सांस धरते हुए कहा। क्या यह हो सकता है? महाराज, बुद्धि से क्या नहीं हो सकता। यह बात भी सत्य है कि बुद्धि द्वारा जो काम बन सकता है, वह हथियारों से नहीं बनता। यदि तुम ऐसा कर दिखाओगे दमनक, तो मुझे बहुत पहले खुशी होगी। वैसे मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। आज से तुम्हें अपना मित्र बनाता हूँ। मेरे सारे काम की तुम ही देखरेख करोगे। धन्यवाद महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी सेवा सच्चे दिल से करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं उस भयानक जानवर को ले आकर उसे आपके रास्ते से हटा सकूं। जाओ दमनक, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दमनक अपने पुराने मालिक और अपने खोए हुए पद को पाकर अत्यंत खुश हो गया था। वह वहां से सीधा उस बैल के पास पहुंचा। जाते ही उसने बैल से कहा, ओ दुष्ट बैल, इधर आ, मेरा मालिक पिंगलक तुझे बुला रहा है। उसकी बात सुनते ही बैल ने आश्चर्य से पूछा, यह पिंगलक कौन है? अरे, क्या तू मेरे मालिक को नहीं जानता? कमाल है, तुझे इस जंगल में रहकर भी नहीं पता कि वहाँ सामने बड़ के पेड़ के नीचे पिंगलक नाम का शेर रहता है। बैल उसके मुंह से योग की बात सुनकर डर सा गया, किंतु फिर भी अपने आप को संभालता हुआ बोला, देखो मित्र, यदि तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी रक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। हाँ हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, मेरी नीति भी यही है। धरती, सागर और पहाड़ का तो अंत पाया जा सकता है, किंतु राजा के दिल का भेद आज तक किसी ने नहीं पाया। इसलिए तुम इस समय तक यहाँ पर ठहरो, जब तक मैं अपने मालिक से सारी बात करके वापस ना आ जाऊं। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बैल ने हंसकर उत्तर दिया। दमनक बैल को वहीं छोड़कर खुशी से छलांग लगाता हुआ फिर शेर के पास पहुंचा। शेर अपने मंत्री को आते देखकर खुश था। उसने पूछा, कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, वह कोई साधारण बैल नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन बैल है। स्वयं शंकर जी ने उसे इस जंगल में खाने के लिए भेजा है। पिंगलक ने हैरानी से कहा, अब मुझे ठीक ठीक बात पता चल गई। वह बैल इस जंगल में क्यों आता है? इसके पास देवताओं की शक्ति है।
अब यहाँ के जीव जंतु उसके सामने आजादी से नहीं घूम सकते। मगर मंत्री, तुमने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा, ये जंगल चंडी के वाहन मेरे राजा पिंगलक नामक शेर के अधिकार में है, इसलिए आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान की सेवा करना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। इसलिए मैं अपने राजा की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें। वह क्या बोला? महाराज, वह मेरे साथ आने को तैयार हो गया। अब तो मैं केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहो तो मैं उसे आपके पास ले आऊं? दमनक, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, तुम जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ। मुझे तो यह बात बार बार याद आती है। जैसे शक्तिशाली खंभों पर भवन खड़ा किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान मंत्री के कंधे पर राज्य का बोझ डाला जाता है। दमनक अपने राजा के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश था। वह फिर वहां से वापस उस बैल की ओर चल दिया। बैल दमनक की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और शेर का निमंत्रण पाते ही बोला, सर्दी में आग अमृत जैसी है। अपने मित्र के दर्शन अमृत हैं, दूध का भोजन खीर अमृत हैं और राज सज्जा सम्मान घी ऐसे ही अमृत हैं। हम अपने मित्र सिंह के पास चलेंगे। दमनक ने बैल से कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। मैंने ही शेर से तुम्हारी मित्रता करवाई है, इसलिए मुझे तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम सदा मेरे मित्र रहोगे। राजा सदा राजा ही रहता है, मंत्री ही किंतु। शिकारी की नीति से राज्य वैभव मनुष्यों के बस में हो जाता है। एक तो प्रजा को प्रेरित करता है, दूसरा यानी शिकारी मृगों की भांति उसे मार देता है। जो प्राणी गर्व के कारण उत्तम, मध्यम और अदम्य इन तीनों प्रकार के मनुष्यों का यथा सत्कार नहीं करता, वह राजा से आदर पाकर भी दमतल के समान भ्रष्ट हो जाता है। बाहर का दिया। एक आदमी था। वह रोज बड़े तड़के मंदिर जाता था और एक दीपक जलाकर रख आता था। यह सिलसिला 1-2 महीने से नहीं, लंबे अरसे से चल रहा था। मंदिर के ठीक सामने घर की बैठक में बैठा एक नौजवान उसे बिना नागा आता देखकर चकित हो उठा। एक दिन जब वह दीपक जलाकर जाने लगा तो उसने उसे रोककर पूछा, भाई साहब, भगवान में तुम्हारी बड़ी गहरी श्रद्धा मालूम होती है। ना जाड़ा देखते हो, ना गर्मी, ना बरसात, नित्य नियम से यहाँ आकर दिया जलाते हो। वह आदमी हंसा और बोला, सवाल श्रद्धा का नहीं, दूसरा है। एक मर्तबा मैं एक मुकदमे में पड़ गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मुकदमा जीत जाने पर रोज मंदिर में आकर दिया जलाऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी जीत हो गई। तब से मैं बार बार आकर अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। नौजवान ने उत्सुकता से पूछा, क्यों भाई, मुकदमा क्या था? अरे क्या बताऊं, गंभीर होकर वह आदमी बोला, नीचे के लोगों को मिलाकर उसे अपने नाम करा लिया। पड़ोसी उस मामले को अदालत में ले गया। भगवान ने कृपा करके पड़ोसी को हरा दिया। जमीन मेरी हो गई। नौजवान ने उस आदमी को कठोर दृष्टि से देखकर कहा, हमने तो सुना था कि भगवान सदा न्याय का साथ देते हैं, अन्याय का नहीं। उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बेतुकी बातें करते हो, और आगे बढ़ गया। नौजवान समझ गया वह आदमी बाहर दिया जलाता था, पर उसके अंदर का दिया बुझा पड़ा था। मखमली चप्पल। शहनाज बेगम अपने गरीब माता पिता की आखिरी संतान थी। उसके 6 भाई बहन थे जो उससे बड़े थे। उसके माता पिता ने उसके भाई बहनों का विवाह कर दिया था। शहनाज का पिता अक्सर बीमार रहने लगा था। वह चाहता था कि उसके जीते जी शहनाज का विवाह हो जाए। हालांकि अभी उसके खेलने कूदने की उम्र थी। वह अभी केवल 14 बरस की थी, परंतु उसके माता पिता को उसका विवाह करने की जल्दी थी। तभी किसी ने एक धनी निसंतान बूढ़े के बारे में शहनाज के पिता को बताया, जो अक्सर बीमार रहता था परंतु विवाह करना चाहता था। शहनाज के पिता ने सोचा कि बूढ़ा जैसा भी है, उससे विवाह कर देना ठीक है। वह कम से कम अमीर तो बहुत है, वहां उसकी बेटी को खूब आराम चैन मिलेगा।
शहनाज बेगम की उम्र 15 बरस पूरा होने से पहले बूढ़े व्यक्ति से उसका विवाह हो गया। बूढ़ा अनीसुद्दीन शहनाज की हर इच्छा पूरी करता, परंतु अपनी बीमारी के कारण उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाता था। शहनाज को ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वह जिधर से निकलती उधर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती। अक्सर अनीसुद्दीन शहनाज के सैंडल की आवाज से ही अंदाजा लगा लेता था कि वह किधर है और क्या कर रही है। शहनाज अपने बीमार पति की हरदम सेवा करती थी और समय से दवा, दूध आदि दिया करती थी। धीरे धीरे बूढ़ा अनीस स्वस्थ होने लगा। पति पत्नी अक्सर घर के नौकर नौकरानियों की प्रशंसा करते रहते थे। अनीस को नौकरों का आपस में अधिक बोलना चालना पसंद नहीं था। वह अपने नौकरों की अड़ोस पड़ोस के नौकरों से दोस्ती भी पसंद नहीं करता था। उसी की आदत के मुताबिक सभी नौकर हरदम चुपचाप रहते थे और अपने काम में लगे रहते थे। शहनाज हमेशा अपने बावर्ची की तारीफ किया करती थी। वह कहती थी कि वह सदैव समय पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। उसने आज तक उस जैसा बावर्ची नहीं देखा जो काम में खूब चुस्त हो और मालिक का वफादार भी हो। अब अक्सर बूढ़ा अनीस घर के बाहर सैर करने को भी जाने लगा था। एक दिन उसने शहनाज से कहा, आज तक तुम मेरी सेवा करती रही हो, कल मैं तुम्हें शहर की सबसे खूबसूरत इमारत की सैर करवाऊंगा। वह इमारत मेरे मित्र नवाब साहब की है। सुनकर शहनाज बहुत खुश हुई। अनीस अगले दिन घूमने की तैयारी में घर से बाहर कहीं चला गया, लेकिन शहनाज की खुशी किस्मत को मंजूर नहीं थी। कुछ ही देर में अनीस के बेहोश होकर गिर जाने और मृत्यु हो जाने की खबर शहनाज को मिली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शहनाज हरदम चुपचाप और उदास रहने लगी। उसने अपने जीवन में पति की सेवा और घर के कामकाज के अलावा कोई खुशी नहीं देखी थी। इस कारण वह दूसरा विवाह करने की भी नहीं सोच सकती थी। इसी तरह महीनों और फिर 30 बरस गुजर गए। शहनाज के माता पिता ने बहुत समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह अनीस की हवेली में चुपचाप उदासी अकेली रहती थी। घर के नौकर नौकरानियां उसका खूब ध्यान रखते थे। वह इस बात से खुश थी कि उसके नौकर नौकरानियां उसका खूब ध्यान रखते हैं। बावर्ची समय पर स्वादिष्ट भोजन बनाता था। इसी प्रकार उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन घर में सीढ़ियां उतरते वक्त शहनाज का पैर अचानक मुड़ गया। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, परंतु उसके पैर में मोच आ गई। उसका घर में चलना फिरना भी बंद हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सलाह दी कि जब तक शहनाज के पैर की मोच ठीक नहीं हो जाती, उसे पूरी तरह आराम करना चाहिए। उसे पैरों में ऊंची एड़ी के सैंडल बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और नरम मखमली चप्पलों को पैरों में पहनना चाहिए। शहनाज हरदम बिस्तर पर लेटी रहती। उसका भोजन हर वक्त बिस्तर पर ही पहुंचा दिया जाता था। नौकरानियां पैर की मालिश और दवाइयां दे देती थी। एक सप्ताह में उसका पैर कुछ ठीक होने लगा और वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी। वैद्य जी की हिदायत के अनुसार वह नरम मखमली चप्पल पहनने लगी। इन चप्पलों के कारण उसकी ठक ठक की आवाज बंद हो गई। एक दिन दोपहर को वह अचानक रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई कि उसका बावर्ची पड़ोस के नौकर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। शहनाज थोड़ा छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कुछ ही देर में पड़ोस का नौकर भगोना भर चीनी और घी उसके यहाँ से लेकर चला गया। शहनाज को रसोई की खाद्य सामग्री जल्दी खत्म होने का राज अब समझ में आने लगा। उसे मन ही मन बावर्ची पर क्रोध आया। वह सोचने लगी, वह बेकार ही बावर्ची को इतना ईमानदार और वफादार समझती रही। वह बड़ी परेशान सी रहने लगी। एक दिन शाम के वक्त शहनाज का मन हुआ कि वह आंगन में चहलकदमी करे और वह उठकर आंगन में आ गई। तभी उसे एक कमरे में कुछ बातें करने की आहट महसूस हुई। शहनाज ने छेद से झांक कर देखा
अंदर का दृश्य देखकर उसे यूं लगा कि जैसे उसके दिल की धड़कन थम गई हो। उसे सहसा अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कमरे के अंदर एक नौकर खूब सजा संवरा कुर्सी पर बैठा था और एक नौकरानी शहनाज के कपड़े पहनकर नौकर के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर तक पहुंची और अपने सैंडल पहनकर आंगन तक आई। उसने देखा सभी नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। उसे यूं महसूस हुआ कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अब उसे यह समझ में आने लगा कि उन्हीं मखमली चप्पलों के कारण किसी को उसके आने की खबर नहीं लगती थी। अब शहनाज को अपने नौकर नौकरानियों और बावर्ची की हर बात पर क्रोध आने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह उन नौकरों की नौकरी से निकालकर उनकी नाराजगी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बेईमान नौकर नौकरानियों से कैसे निपटे। नए नौकरों पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने एक योजना बनाई और अपनी हवेली बेच देने का फैसला किया। अगले दिन एक बड़े जमींदार को बुलाकर उसने हवेली बेच दी और शहर छोड़कर कहीं दूर गांव में चैन की जिंदगी बिताने चली गई। जब यशोदा को दिखाई दिया ब्रह्मांड। एक बार बलराम सहित ग्वाल बाल खेलते खेलते यशोदा के पास पहुंचे और यशोदा जी से कहा, माँ, कृष्ण ने तो आज मिट्टी खाई है। यशोदा ने कृष्ण के हाथों को पकड़ लिया और धमकाने लगी कि तुमने मिट्टी क्यों खाई है। यशोदा को यह भय था कि मिट्टी खाने से इसको कोई रोग न लग जाए। कृष्ण तो इतने भयभीत हो गए थे कि वे माँ की ओर आंख भी नहीं उठा पा रहे थे। तब यशोदा ने कहा, नटखट, तूने एकांत में मिट्टी क्यों खाई? बलराम सहित और भी ग्वाल इस बात को कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब लोग मिथ्या कह रहे हैं। यदि आप उन्हें सच्चा मान रही हैं तो स्वयं मेरा मुख देख लो। माँ ने कहा, यदि ऐसा है तो तू अपना मुख खोल। लीला करने के लिए उस छोटे बाल रूपी धारी सर्वेश्वर संपन्न श्री कृष्ण ने अपना मुख माँ के समक्ष खोल दिया। यशोदा ने जब मुख के अंदर झांका तब उन्होंने उसमें चर अचर संपूर्ण विश्व दिखाई दिया। अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र सहित सारी पृथ्वी, प्रवाह नामक वायु, विद्युत, तारा सहित स्वर्गलोक, जल, अग्नि, वायु, आकाश अपने अधिष्ठताओं एवं शब्द आदि विषयों के साथ 10 इंद्रियां, सत्व, रज, तम, इन तीनों तथा मन, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, वासना आदि से लिंग शरीरों का अर्थात चराचर शरीरों का, जिससे विचित्र विश्व एक ही काल में दिख पड़ा। इतना ही नहीं, यशोदा ने उनके मुख में ब्रज के साथ स्वयं अपने आप को भी देखा। इन बातों से उन्हें तरह तरह के तर्क वितर्क होने लगे। यह क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ या देवताओं की कोई माया है, अथवा मेरी बुद्धि ही व्यामोह है, अथवा इस मेरे बच्चे का ही कोई स्वाभाविक अपना प्रभावपूर्ण चमत्कार है। अंत में उन्होंने यही दृढ़ निश्चय किया कि अवश्य ही इसी का चमत्कार है और निश्चय ही ईश्वर इसके रूप में आए हैं। तब उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, जो चित्त, मन, कर्म, वचन और तर्कों की पहुंच से परे इस सारे ब्रह्मांड का आश्रय है, जिसके द्वारा बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्ति प्रकाश से इसकी प्रतीति होती है। उस अचिंत्य शक्ति पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा ने मेरा तत्व पूर्णतः समझ लिया है, तब उन्होंने तुरंत पुत्र स्नेहमयी अपनी शक्ति रूप माया विस्तृति कर दी, जिससे यशोदा क्षण में ही सब कुछ भूल गईं। उन्होंने कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उनके हृदय से पूर्व की भांति पुनः आपार वात्सल्य का रस उमड़ पड़ा। जब महात्मा ने जिज्ञासु को अमल की महिमा बताई। एक जिज्ञासु था, उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते थे, जिनके समाधान के लिए वह इस संत के पास तो कभी
उस महात्मा के पास जाया करता था। हालांकि वह स्वयं अत्यंत ज्ञानी था, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर दूसरों से प्राप्त करना उसकी प्रवृत्ति थी। इसके बिना उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसके शहर में एक महात्मा आए। उस जिज्ञासु ने लोगों से उनके विषय में जानकारी प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ कि वे बहुत ज्ञानी हैं। बस यह जानकर वह जिज्ञासु उन महात्मा के पास पहुंच गया और कुछ उपदेश सुनाने की प्रार्थना की। महात्मा ने उसे गौर से देखा और कहा, मेरा उपदेश यह है कि आज के बाद किसी से उपदेश मत मांगना। यह सुनकर वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा। तब महात्मा ने प्रश्न किया, अच्छा बताओ, सच बोलना अच्छा है या बुरा? जिज्ञासु ने उत्तर दिया, अच्छा। महात्मा ने फिर पूछा, चोरी करना ठीक है या गलत? जिज्ञासु बोला, गलत। महात्मा ने पुनः प्रश्न किया, समय का सदुपयोग करना चाहिए अथवा नहीं? उत्तर मिला, करना चाहिए। इस प्रकार के कई प्रश्न महात्मा ने जिज्ञासु से किए और सभी के उत्तर उसने सही दिए। तब महात्मा बोले, तुम सब कुछ जानते हो, अब और क्या उपदेश सुनना चाहते हो? तुम्हें गुणों का ज्ञान है, परंतु मात्र ज्ञान से काम नहीं चलता। गुणों को जीवन में उतारो, उन पर अमल करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, उपदेश सुनने में नहीं। सार यह है कि हम सत्य असत्य के विषय में जानते हैं। जानना ज्ञान है और करना आचरण। अतः सत्य को जानने के बाद अपने आचरण का अंग बना लेते हैं, पर किसी उपदेश या गुरु की आवश्यकता नहीं होती। गांधी जी का दर्द। गांधी जी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाता था। एक बार सेवाग्राम में जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो आश्रम के भाई बहनों के अलावा इधर उधर के काफी लोग जमा हो गए। गांधी जी समय पर प्रार्थना सभा में आए तो क्या देखते हैं, उनके सामने घी का दीपक जल रहा है। बात नई थी। गांधी जी उस ओर कुछ क्षण देखते रहे। उसके बाद प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना समाप्त होने पर गांधी जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। सब लोग शांत होकर उनकी ओर देखने लगे। गांधी जी ने बड़े गंभीर स्वर में पूछा, यह दिया कौन लाया है? पास बैठी बा ने कहा, मैं लाई हूँ। गांव से बा बोली, आज आपकी वर्षगांठ है ना? गांधी जी ने गहरी व्यथा से कहा, आज अगर कोई सबसे बुरा काम हुआ है तो वह यह है कि बा ने घी का दीपक जलाया। आज मेरी वर्षगांठ है, इसलिए ऐसा किया गया है। आसपास के गांव के लोग कैसे रहते और जीते हैं, मैं यह रोज देखता हूँ। उन बेचारों को ज्वार बाजरे की सूखी रोटी पर चुपड़ने के लिए तेल तक नहीं मिलता, और आज मेरे आश्रम में घी का दिया जल रहा है। बेचारे गरीब किसानों को जो चीज नसीब न हो, उसे हम इस तरह बर्बाद कैसे कर सकते हैं? कहते कहते उनका दर्द इतना उभरा कि उनकी आंखें गीली हो गईं। उनकी वे गीली आंखें आज भी सूखी नहीं हैं। उनका वह दर्द तो आज और भी बढ़ गया। इसी से साबित होता है कि गांधी जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, वो सदा दूसरों के लिए जिए हैं। मुफ्त अनारों की कीमत नहीं समझी। एक समय की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था। उसकी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी थी और वह कई तरह के व्यापार करता था। बड़े विशाल क्षेत्र में उसके बगीचे फैले हुए थे, जहाँ पर भांति भांति के फल लगते थे। उसके कई बगीचों में अनार के पेड़ बहुताताए थे, जो दक्ष मालियों की देखरेख में दिन दूनी और रात चौगुनी गति से फल फूल रहे थे। उस व्यक्ति के पास अपार संपदा थी, किंतु उसका हृदय संकुचित न होकर अति विशाल था। शिशिर ऋतु आते ही वह अनारों को चांदी के थालों में सजाकर अपने द्वार पर रख दिया करता था। उन थालों पर लिखा होता, आप कम से कम एक तो ले ही लें, मैं आपका स्वागत करता हूँ। लोग इधर उधर देखते हुए निकलते, किंतु कोई भी व्यक्ति फल को हाथ नहीं लगाता था। जब तक उस आदमी ने गंभीरतापूर्वक इस पर विचार नहीं किया,
और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अगली शिशिर ऋतु में उसने अपने घर के द्वार पर उन चांदी के थालों में एक भी अनार नहीं रखा, बल्कि उन थालों पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हमारे पास अन्य सभी स्थानों से कहीं अच्छे अनार मिलेंगे, किंतु उनका मूल्य भी दूसरे के अनारों की अपेक्षा अधिक लगेगा। और तब उसने पाया कि न केवल पास पड़ोस से बल्कि दूरस्थ स्थानों से नागरिक भी उन्हें खरीदने के लिए टूट पड़े। कथा का संकेत यह है कि भावना से दी जाने वाली अच्छी वस्तुओं को हे दृष्टि से देखने की मानसिकता गलत है। सभी सस्ती या निःशुल्क वस्तुएं या सेवाएं निष्कृष्ट नहीं होती। वस्तुतः आवश्यकता वह दृष्टि विकसित करने की है जो भावना और व्यापार में फर्क कर सके और वस्तुओं की गुणवत्ता का ठीक ठाक निर्धारण कर सके। ईश्वर के दर्शन का शिल्प। प्रवचन करते हुए महात्मा जी कह रहे थे कि आज का प्राणी मोह माया के जाल में इस प्रकार जकड़ा गया है कि उसे आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए अवकाश नहीं मिलता। प्रवचन समाप्त होते ही एक सज्जन ने प्रश्न किया, आप ईश्वर संबंधी बातें लोगों को बताते हैं, लेकिन क्या आपने स्वयं कभी ईश्वर का दर्शन किया है? महात्मा जी बोले, मैं तो प्रतिदिन ईश्वर के दर्शन करता हूँ। तुम भी प्रयास करो तो तुम्हें भी दर्शन हो सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो पिछले कई सालों से पूजा कर रहा हूँ, मगर आज तक दर्शन नहीं हुए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर को प्राप्त करना एक पद्धति नहीं बल्कि एक शिल्प है। उस व्यक्ति ने जिज्ञासा प्रकट की, आखिर पद्धति और शिल्प में क्या अंतर है? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, मान लो तुम्हें कोई मकान या पुल बनवाना है तो उसके लिए तुम्हें किसी वास्तुकार से नक्शा बनवाना पड़ता है, पर तुम उस नक्शे को देखकर मकान या पुल नहीं बनवा सकते, क्योंकि वह नक्शा तुम्हारी समझ से परे है। तुम फिर किसी अभियंता या राजमिस्त्री की शरण में जाते हो। वह नक्शे के आधार पर मकान या पुल बना देता है, क्योंकि वह उस शिल्प को समझता है। नक्शा मात्र एक पद्धति है, ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता जो सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन शिल्प शायद ही कोई जानता है। नाम प्रसिद्धि की महिमा। एक वन में चतुर्दंत नामक एक हाथियों का राजा रहता था। उस वन में एक बार वर्षा नहीं हुई तो फिर कई वर्षों तक सूखा ही पड़ा रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के सभी छोटे छोटे तालाब और पोखर आदि सूख गए। उस वन में रहने वाले सभी पशु प्यास से व्याकुल रहने लगे। हाथियों को भी बड़ा कष्ट होने लगा, तो उन्होंने अपने राजा के पास जाकर कहा, देव, प्यास से व्याकुल होने के कारण अनेक गज शिशु मरणासन्न हो रहे हैं, कुछ तो मर भी चुके हैं। अतः किसी ऐसे जलाशय का पता किया जाए जहां जाकर हम अपनी प्यास को शांत कर सकें। कुछ सोच विचार कर गजराज ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक स्थान पर एक बहुत ही बड़ा जलाशय है जो पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है। हम सबको वहीं जाना चाहिए। यह सुनकर जल की आशा से हाथियों का वह समूह उस जलाशय की ओर प्रस्थान करने लगा। दिन में गर्मी होने के कारण, कहीं भी जल उपलब्ध न होने के कारण हाथियों का यह समूह केवल रात्रि को ही चला करता था। इस प्रकार 5 रात्रि तक निरंतर चलते रहने के बाद कहीं जाकर वे उस जलाशय तक पहुंच पाए। सारे दिन छोटे बड़े सभी हाथी उस जलाशय में बैठे जल क्रीड़ा करते थे। सांध्यकाल वे उस जलाशय से बाहर निकले। उस जलाशय के चारों ओर शशंकों के बिल बने हुए थे, किंतु हाथियों के स्वच्छंद विचरण के कारण लगभग सभी बिल तहस नहस हो गए। न केवल इतना ही, हाथियों के पैरों से दबकर अनेक छोटे बड़े खरगोश परलोक से धार गए। बहुत से अधमरे पड़े रहे। शशकों ने जब यह विनाश लीला देखी तो वे बड़े चिंतित हुए। जीवित और अर्धजीवित जितने भी शशक थे, वे सब एक स्थान पर एकत्रित होकर इस समस्या पर विचार विमर्श करने लगे। उनका परस्पर यही कहना था कि एक दिन में जब हम में से आधे लोग मृत्युलोक पहुंच गए हैं, तो फिर आगे के
1-2 दिनों में तो हमारा वंश ही समूल नष्ट हो जाएगा, और जब चारों ओर अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ा हुआ है तो ये हाथी शीघ्र ही यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यह सुनकर उनमें से एक ने कहा, हमारा भला इसी में है कि हमको यह स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कहा भी है कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर अन्य शासक कहने लगे कि पिता और पितामहों के समय से चले आ रहे निवास स्थान को सहसा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अच्छा यही होगा कि किसी प्रकार हाथियों को डराने का कोई उपाय करना चाहिए। संभव है उससे हमारे कार्य सिद्ध हो जाएं और हाथी यह स्थान छोड़कर चल दें। उपाय की बात सुनकर किसी ने कहा, यह कार्य तो हमारा चतुर्दूत ही कर सकता है। हम लोगों का राजा विजयदत्त चंद्रमंडल में निवास करता है, अतः चंद्रमा की ओर से कोई झूठा दूत बनाकर उस हाथियों के झुंड के पास भेजा जाए जो उसको यह विश्वास दिलाने में समर्थ हो कि हम चंद्रवंशी हैं और हमारे राजा चंद्रदेव उनको यहाँ आने की स्वीकृति नहीं देते। संभव है कि इस पर विश्वास करके वह हाथी अपनी प्रजा को लेकर यहाँ से अन्यत्र चला जाए। यह सुनकर शशक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लंबकर्ण इस कार्य को करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। वह दूत कार्य के लिए निपुण है, उसको वहां भेजा जाए। अन्य सभी ने इसकी पुष्टि कर दी। लंबकर्ण शशांक का दूत बनकर हाथियों के समीप पहुंचा। वहां पहुंचकर वह एक उच्च स्थान पर चढ़ गया और जोर से बोला, अरे दुष्ट गज, तुम इस प्रकार से निशंक भाव से इस चंद्रमा के जलाशय में क्यों आया करते हो? अच्छा यही है कि अभी यहाँ से लौट जाओ और फिर कभी इस स्थान पर मत आना। यह सुनकर गजराज ने पूछा, किंतु तुम कौन हो? मैं लंबकर्ण नामक शशक हूँ। मैं चंद्रमंडल में निवास करता हूँ और महाराज चंद्रमा द्वारा दूत के रूप में तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। आपको यह भली भांति पता होना चाहिए कि दूत को अपराधी नहीं माना जाता। यह सुनकर गजराज कहने लगा, अरे भाई शशक, आप भगवान चंद्रमा का संदेश कहिए जिससे कि उसका पालन किया जा सके। कल तुमने अपने समूह के साथ यहाँ आकर अनेक शशकों का वध कर दिया। क्या तुमको यह पता नहीं कि यहाँ मेरा परिवार रहता है? यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो कभी भी इस जलाशय में पुनः आने का प्रयास न करना। बस यही भगवान चंद्रमा का आदेश है। किंतु भगवान चंद्रमा हैं कहाँ? आपके समूह द्वारा जिन शशकों के शिशुओं को कुचल दिया गया, उनको सांत्वना देने के लिए इस समय वे इसी जलाशय में विराजमान हैं। यदि ऐसी बात है तो मुझे उनके दर्शन करा दो। मैं उनको प्रणाम करके यहाँ से चला जाऊंगा। यदि आप अकेले मेरे साथ चलें तो मैं आपको उनके दर्शन करा सकता हूँ। इस प्रकार वह गजराज लंबकर्ण के साथ अकेले उस जलाशय के निकट गया और उसने जलाशय पर पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कहा, देखो महाराज, चंद्रमा इस समय जल में समाधिस्थ होकर बैठे हैं। आप बिना कुछ कहे उन्हें प्रणाम कर शांति से यहाँ से चले जाइए। यदि आपकी आहट से उनकी समाधि भंग हो गई तो फिर उनका आप पर और भी अधिक क्रोध बढ़ जाएगा। शशक के कथन से भयभीत होकर गजराज ने दूर से ही चंद्रमा को प्रणाम किया और पुनः इस ओर न आने का आश्वासन देकर वह अपने समूह को लेकर वहां से प्रस्थान कर गया। कभी कभी बड़े लोगों का नाम लेने से ही काम निकल जाता है। विश्वास की दौलत। सऊदी अरब में बुखारी नाम का एक विद्वान रहता था। वह अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। एक बार वह समुद्री जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने सफर के खर्च के लिए 1000 दीनार अपनी पोटली में बांध कर रख लिए थे। यात्रा के दौरान बुखारी की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। बुखारी उन्हें ज्ञान की बातें बताते। एक यात्री से उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं। एक दिन बातों बातों में बुखारी ने उसे दीनार की पोटली खोलकर दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया।
उसने उनकी पोटली हथियाने की योजना बनाई। एक सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा 1000 दिनार चोरी हो गया। वह रोने लगा। जहाज के कर्मियों ने उसे कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हो गई। जब बुखारी की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उससे कहा, अरे साहब, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो शक करना ही गुनाह है। यह सुनकर बुखारी बोले, नहीं, जिसके दिनार चोरी हुए हैं उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई, उनके पास कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद उसी यात्री ने उदास मन से बुखारी से पूछा, आपके पास तो 1000 दिनार थे, वे कहाँ गए? बुखारी ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें मैंने समुद्र में फेंक दिया। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही दौलत कमाई हैं, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास दिनार बरामद होते तो मैं लोगों से कहता कि ये मेरे हैं, तो लोग यकीन भी कर लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर लोगों का शक बना रहता। मैं दौलत तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई को नहीं खोना चाहता। उस यात्री ने बुखारी से माफी मांगी और 2 जलेबियां उठाकर भाग गई वह बालिका। शाम से ही मंदिर में भीड़ लगी हुई थी। मंदिर के बाहर जन समुदाय उमड़ पड़ा था। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए, जनता के जान माल की रक्षा के लिए कई पुलिस कांस्टेबल भाग दौड़ कर रहे थे। एक कांस्टेबल जो मंदिर की सीढ़ियों के ठीक नीचे तैनात था, अत्यंत तत्परता से आने जाने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी सहायता भी कर रहा था। मंदिर के बाहर कुछ मिठाई की दुकानें लगी थी, जहां पर एक छोटी सी बालिका बहुत देर से भीख के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वह बहुत भूखी थी, किंतु कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उस बालिका ने देखा कि जलेबी की एक दुकान से दुकानदार उठकर कहीं गया है। भूख से व्याकुल उस बालिका ने धीरे धीरे दुकान की ओर कदम बढ़ाए और फिर इधर उधर देखकर जल्दी से 2 जलेबियां अपनी मुट्ठी में भर लीं। तभी दुकानदार आ पहुंचा। उसने उसे पकड़ लिया और मार लगाई। बालिका जोरों से रोने लगी। वहां तैनात कांस्टेबल यह सब देख रहा था। इधर उसका साथी कांस्टेबल मंदिर से वापस आकर बोला, जाओ दर्शन कर आओ। पहले कांस्टेबल ने कहा, मैं यहीं से दर्शन कर रहा हूँ। फिर वह बालिका के पास गया और उस दुकान पर ले गया। उसे जलेबी दिलवाई और कहा, खा ले बेटा, अब चोरी मत करना, चोरी बहुत बुरी बात है। बालिका ने जी भरकर जलेबियां खाई। उसे खाते देख जो तृप्ति और संतोष उसकी आंखों में था, वह दर्शन करके लौटने वाले की आंखों में भी नहीं था। जो व्यक्ति निर्धन, दुर्बल और दुखी प्राणियों में भगवान के दर्शन करे, वही सच्चा उपासक है। केवल मूर्ति में भगवान को देखना मात्र एक छलना है। गंगा दशहरा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम का राजा राज्य करता था। उसके केशनी और सुमित नामक 2 रानियां थीं। केशनी के अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमित के 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर जल गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने अंशुमान को उसके भाइयों के भस्म होने का वृतांत बताया।
उन्होंने अंशुमान को यह भी बताया कि अगर उनकी मुक्ति चाहिए तो गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। इस समय यज्ञ के घोड़े को ले जाकर पिता का यज्ञ पूरा करवाओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचा और राजा सगर को पूरा वृतांत कह सुनाया। राजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, मगर वे असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर तपस्या की। तपस्या करते करते कितने ही वर्ष बीत गए तथा ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के करमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अलावा और किसी में इस वेग को संभालने की शक्ति नहीं है, इसलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शंकर से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपनी जटाओं में गंगा जी को संभालने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ा। शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। महाराज भगीरथ के द्वारा भगवान शंकर से फिर से गंगा जी को छोड़ने का अनुग्रह किया। उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर खुला छोड़ा। गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल कर विनोद स्वर करती हुई मैदान की तरफ बढ़ी। आगे आगे भगीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी रास्ते में ऋषि जन्हू का आश्रम था। गंगा जी के सानिध्य से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा तो वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के द्वारा उनकी प्रार्थना करने पर अपनी जांघ से उनको निकाल दिया। उसके बाद गंगा जी जन्हू के द्वारा जांघ से निकलने के कारण जन्हू की पुत्री जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार से हरिद्वार, सोरों और ब्रह्मवर्त, प्रयाग और गया से होती हुई गंगा जी केली कात्री स्थान पर जा पहुंची और उसके आगे कपिल मुनि का आश्रम, जो आज गंगा सागर के नाम से मशहूर है, वहां पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे जाकर 60,000 पुत्रों की भस्म को अपने में समेटकर समुद्र में मिल गईं। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप और प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके साथ 1000 प्रति पितामहों को अमर होने का वरदान दिया। और उसके बाद उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के कारण उनका एक नाम भगीरथी भी होगा। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और राजा भगीरथ ने प्रजा को 1000 वर्ष तक सुख पहुंचाकर मोक्ष को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने और सुनाने पर जाने अनजाने में किए गए पापों का उसी प्रकार अंत हो जाता है जिस प्रकार से सूर्योदय के पश्चात तम का। सेठ ने कम दाम देकर पाया सेवा का आनंद। जमशेद जी मेहता कराची के प्रसिद्ध सेठ और समाजसेवी थे। अपार धन के साथ उन्होंने उदार हृदय भी पाया था। असहायों के लिए मुफ्त हस्त से व्यय करना उनकी प्रकृति थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते और जमशेद जी चुटकियों में उन्हें हल कर देते। एक बार कराची जन चिकित्सालय के सदस्यगण चंदा लेने के लिए मेहता जी के पास गए। मेहता जी ने उनका यथोचित सत्कार किया और पूछा कि चंदे में कितनी राशि दी जाए। सदस्यों ने मेहता जी को बताया, इस बार प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि 10,000 रुपए देने वाले दानदाता का नाम अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगे शिलालेख पर अंकित किया जाएगा। मेहता जी अंदर गए और अपनी तिजोरी से रुपए गिनकर मांगने आए सदस्यों के समक्ष रख दिए और अत्यंत विनम्रता से उन्हें गिनकर लेने का आग्रह किया। सदस्यों ने रुपए गिने तो पाया कि वे 10,000 रुपए से 50 रुपए कम हैं। उन्होंने तत्काल मेहता जी से कहा,
50 रुपए देने से 10,000 पूरे हो जाएंगे। तब मेहता जी बोले, मेरे लिए इतना ही दाम उत्तम है। मैं पूरे 10,000 रुपए देकर अपना नाम प्रचलित नहीं करवाना चाहता। विज्ञापन से दान का महत्व नष्ट हो जाता है। महत्व चिकित्सालय के उद्देश्य का रहना चाहिए, न कि दानदाता के नाम का। यदि दान प्रचारित किया जाए तो निर्धन व्यक्ति को त्याग, सेवा करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? सेवा से मिलने वाला आनंद पत्थर पर नाम अंकित करवाने से नहीं मिलेगा। वस्तुतः परोपकार में प्रतिफल की कल्पना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह निस्वार्थ सेवा की दिव्य सुखानुभूति को समाप्त कर देती है। टूटे छप्पर के नीचे चैन की नींद सो गया वृद्ध। 2 सन्यासी थे, एक वृद्ध और एक युवा। दोनों साथ रहते थे। एक दिन महीनों के बाद वे अपने मूल स्थान पर पहुंच गए, जो एक साधारण सी झोपड़ी थी। किंतु जब वे दोनों झोपड़ी में पहुंचे तो देखा कि वह छप्पर भी आंधी और हवा ने उड़ाकर न जाने कहां पटक दिया था। यह देखकर युवा सन्यासी बड़बड़ाने लगा, अब हम प्रभु पर क्या विश्वास करें? जो लोग सदैव छल फरेब करते रहते हैं, उनके मकान सुरक्षित रहते हैं। एक हम हैं कि दिन रात प्रभु के नाम की माला जपते हैं, और उसने हमारा छप्पर ही उड़ा दिया। वृद्ध सन्यासी ने कहा, दुखी क्यों हो रहे हो? छप्पर उड़ जाने पर भी आधी झोपड़ी पर छत तो है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आधी झोपड़ी को ढककर रखा है। आंधी इसे भी नष्ट कर सकती थी, किंतु भगवान ने हमारे भक्ति भाव के कारण ही आधा भाग बचा लिया। युवा सन्यासी वृद्ध सन्यासी की बात को नहीं समझ सका। वृद्ध सन्यासी तो लेटते ही निद्रामग्न हो गया, किंतु युवा सन्यासी को नींद नहीं आई। सुबह हो गई और वृद्ध सन्यासी जाग उठा। उसने प्रभु को नमस्कार करते हुए कहा, वाह प्रभु, आज खुले आकाश के नीचे सुखद नींद आई है। काश यह छप्पर बहुत पहले ही उड़ गया होता। यह सुनकर युवा सन्यासी झुंझलाकर बोला, एक तो उसने दुख दिया, ऊपर से धन्यवाद। वृद्ध सन्यासी ने हंसकर कहा, तुम निराश हो, इसलिए रात भर दुखी रहे। मैं प्रसन्न ही रहा, इसलिए सुख की नींद सोया। संदेश यह है कि निराशा दुखदायी होती है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर ही हम ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। यह काम किसी भी प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली है। भैया दूज के साथ होती है चित्रगुप्त की पूजा। दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाई के मस्तक पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। माना जाता है इस दिन भाई के मस्तक पर टीका लगाने से भाई यमराज के कष्ट से बच जाता है। कहा जाता है इस दिन भाई अपनी बहन को यमुना स्नान कराएं। इसके बाद भाई को बहन तिलक लगाए और भोजन कराएं। जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन इस प्रकार दूज पूजन के बाद तिलक की रस्म पूरी करने के बाद भोजन करते हैं, वे यम भय से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भैया दूज की एक पौराणिक कथा है। इस दिन यमराज की बहन यमुना जी ने उन्हें तिलक करके भोजन कराया था, इसलिए उस दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया है। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उनसे बार बार निवेदन करती कि वह उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात टाल जाते। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर जाते समय यमराज नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार करने लगी तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे यहाँ भोजन करेंगे, और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई
आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा के साथ बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। उन्हें यम का भय नहीं रहता। इस दिन बहन दूज बनाकर भाई को हल्दी, अक्षत, रोली का तिलक करे। तिलक के बाद भाई को फल, मिठाई खाने को दे। भाई भी अक्षत रोली का तिलक करे। भाई भी बहन को स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण तथा द्रव्य देकर प्रसन्न करे। बहन के चरण स्पर्श कर आशीष ले। बहन चाहे छोटी या आयु में बड़ी हो, उसके चरण स्पर्श अवश्य करें। भैया दूज के ही दिन चित्रगुप्त की पूजा भी होती है। भगवान चित्रगुप्त स्वर्ग और नरक लोक का लेखा जोखा रखते हैं। इस पूजा को कमल दवात पूजा भी कहा जाता है। चित्रवंशियों के लिए यह पूजा अति महत्वपूर्ण होती है। इस दिन लगभग सभी चित्रवंशी अपनी कलम की पूजा करते हैं। चोर ब्राह्मण का कृत्य। किसी नगर में एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान होने पर भी वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप चोरी किया करता था। एक बार उसने अपने नगर में ही बाहर से आए हुए 4 ब्राह्मणों को देखा जो व्यापार कर रहे थे। चोर ब्राह्मण ने सोचा कि वह ऐसा कौन सा उपाय करे कि जिससे उनकी सारी संपत्ति उसके अपने पास आ जाए। कुछ विचार कर वह उनके समीप गया और उन पर अपने पांडित्य की छाप लगाने लगा। अपनी मीठी वाणी से उसने अपने प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कर लिया और इस प्रकार वह उनकी सेवा करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुलटा स्त्री ही अधिक लज्जा करती है, खरा जल अधिक ठंडा होता है, पाखंडी व्यक्ति अधिक विवेक होता है और धूर्त व्यक्ति ही अधिक प्रिय बोलता है। एक दिन ब्राह्मणों ने जब अपना सारा सामान बेच लिया तो उससे प्राप्त धन से उन्होंने रत्न आदि खरीद लिए। तब उन्होंने अपने देश को प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी जंघाओं में उन रत्नों को छुपा लिया। यह देखकर उस ब्राह्मण को इतने दिनों तक भी उनकी सेवा में रहकर अपनी असफलता पर खेद होने लगा। तब उसने निश्चय किया कि वह उनके साथ जाएगा और मार्ग में उनको विष देकर उनकी सारी संपत्ति हथिया लेगा। उसने जब क्रोध होकर उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जब वे जा रहे थे तो मार्ग में एक भीलों का ग्राम आया। उस ग्राम के कौवे प्रशिक्षित थे जो धन होने का संकेत दे देते थे। उन्होंने संकेत दिया तो भीलों को संदेह हो गया कि उनके पास संपत्ति है। भीलों ने उनको घेर कर उनसे धन छीनना चाहा, किंतु ब्राह्मणों ने देने से इनकार कर दिया तो भीलों ने उनकी खूब पिटाई की। पीटकर उनके वस्त्र उतरवाए गए, किंतु उनको धन कहीं नहीं मिला। यह देखकर उन भीलों ने कहा, हमारे गांव के कौओं ने आज तक जो संदेश दिए हैं वे कभी असत्य सिद्ध नहीं हुए। तब यदि तुम्हारे पास धन है तो हमें दे दो, अन्यथा तुम्हें मारकर तुम्हारा अंग अंग चीरकर उसमें रखे धन को ले लेंगे। उस चोर ब्राह्मण ने जब यह सुना कि उसको मारा जाएगा तो वह समझ गया कि अंत में उसकी भी बारी आएगी ही, अतः किसी प्रकार अपने प्राण देकर इनके प्राण बचाए जा सकें तो क्या हानि है। यह विचार कर उसने कहा, भीलों, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो पहले मुझे मारकर अपने कौओं के संकेत का परीक्षण कर लो। भीलों ने उस ब्राह्मण को मारकर उसका अंग अंग चीर डाला, किंतु कहीं कुछ नहीं मिला। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पास कुछ नहीं है, अतः उन्होंने उन 4 ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। कर्टक बोला, तभी मैं कहता था कि यदि पंडित अपना शत्रु भी हो तो भी अच्छा होता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति का मित्र होना भी अच्छा नहीं। वे इधर उधर की बातें कर रहे थे और उधर पिंगलक और संजीवक युद्ध कर रहे थे। अंत में पिंगलक ने अपने नख दंत प्रहार से संजीवक को मार ही डाला। पिंगलक को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने संजीवक के साथ विश्वासघात किया है। वह सोचने लगा कि आज तक मैंने अपनी यथा से सदा उसकी प्रशंसा की थी, अब मैं सभासदों को क्या बताऊंगा।
उसकी दशा देखकर दमनक उसके पास जाकर समझाने लगा कि वह ऐसी कायरता क्यों कर रहा है, यह राजा के लिए शोभाजनक नहीं है। दमनक बोला, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में वह शोक क्यों कर रहा है। उसे जीवन के तत्व को समझकर उसके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। पंडित जन किसी के भी जीने अथवा मरने का शोक अथवा हर्ष नहीं मनाते। दमनक के बहुविध समझाने पर पिंगलक ने संजीवक की मृत्यु का शोक करना छोड़ा और फिर दमनक को अपना मंत्री बनाकर पूर्वतः अपना राज्य संचालन करने लगा। तरकीब। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। इस सर्दी में किसी को भी घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन एक व्यापारी को किसी काम से शहर जाना पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। सर्दी के मारे घोड़ा भी बहुत धीमी चाल चल रहा था। व्यापारी को शहर पहुंचाते पहुंचाते शाम हो गई। सर्दी के मारे उसका और घोड़े का हाल बहुत बुरा था। यूं लगता था कि उनका शरीर जमा जा रहा है। व्यापारी ने सोचा पहले कहीं आग से ताप कर सर्दी दूर की जाए। तभी उसने देखा एक ढाबी में आग जल रही थी और लोग उसके चारों ओर बैठे हाथ सेक रहे थे। वे सब लोग हंसी मजाक करने में व्यस्त थे। व्यापारी भी उसी ढाबे में चला गया। वहां अलाव के कारण काफी गर्मी थी। उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि वह भी आग के पास बैठ जाए, परंतु वहां कहीं जगह नहीं थी। उसने सभी लोगों से हाथ मिलाया। सब लोगों ने उससे हाथ मिलाया, परंतु वे सब उसी जगह जमे रहे और अपनी बातों में व्यस्त रहे। कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता था। व्यापारी को मन ही मन क्रोध आ गया था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। उसने मन ही मन तरकीब सोची और होटल के मैनेजर को बुलाकर पूछा, खाने के लिए गर्म क्या मिलेगा? होटल के मैनेजर ने कहा, चिकन का सूप है, राजमा है, ब्रेड है, आलू है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? पहले मेरे घोड़े को खिलाओ, उसे जोर से भूख लगी है। उसके लिए एक चिकन सूप भेज दो, व्यापारी ने कहा। सब लोग हैरत से व्यापारी की ओर देखने लगे। एक व्यक्ति बोला, श्रीमान जी, क्या आपका घोड़ा चिकन सूप पी लेता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस सूप खूब गर्म होना चाहिए। मैनेजर ने वेटर को बुलाया और कहा, यह सूप साहब के घोड़े को पिला दो। ज्यों ही वेटर आग के पास से उठकर गया, बाकी सारे लोग भी उठकर यह देखने चले गए कि देखें घोड़ा सूप कैसे पीता है। व्यापारी जल्दी से अलाव के पास बैठ गया। कुछ ही देर में वेटर ने आकर कहा, साहब, आपने घोड़े को सूप देने के लिए कहा था, परंतु आपका घोड़ा सूप नहीं पी रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वह सूप क्यों नहीं पी रहा? व्यापारी ने कहा, लगता है उसका सूप पीने का मन नहीं है। आप उसके लिए सूखे चने और ब्रेड भेज दीजिए और यह सूप मुझे दे दीजिए। सारे लोग व्यापारी को अजीब सी नजरों से देखने लगे, लेकिन व्यापारी बड़े मजे से अलाव के पास बैठकर गर्म सूप का आनंद लेने लगा। अपंग को देखकर कम हुआ जूते न होने का दुख। एक मजदूर था अवतार, बिल्कुल अकेला, न पत्नी न बच्चे। कभी आवश्यकता होती तो मजदूरी कर लेता। एक बार जेठ की भरी दोपहर में जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह मजदूरी ढूंढने सड़कों पर निकल पड़ा। तभी एक तांगा आकर रुका और उसमें से एक व्यक्ति बाहर आया। अवतार भागकर उधर गया और उस व्यक्ति से पूछा, साहब, मजदूर चाहिए? वे बोले, मुझे महावीर टेकरी तक जाना है, चलोगे? अवतार ने हामी भर दी। महाशय का बिस्तर और पेटी सिर पर रखकर वह उनके पीछे पीछे चल दिया। गरीबी के कारण उसके पैरों में जूते नहीं थे। तपिश से बचने के लिए कभी कभी वह किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता। पैर जलने से वह मन ही मन झुंझला रहा था और उन महाशय से बोला, ईश्वर भी कैसा अन्यायी है, हम गरीबों को जूते पहनने लायक पैसे भी नहीं दिए। दोनों थोड़ा आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक ऐसा आदमी दिखा जिसके पैर नहीं थे और वह जमीन पर घिसटते हुए चला जा रहा था। यह देखकर उन महाशय ने कहा,
तुम्हारे पास तो जूते नहीं हैं, पर इसके पास तो पैर ही नहीं हैं। तुमसे भी छोटे और दुखी लोग संसार में हैं। तुम्हें जूते चाहिए तो अधिक मेहनत कर लो। हिम्मत हार कर ईश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने नकद पैसे तो आज तक किसी को भी नहीं दिए, पर अवसर सभी को बराबर दिए हैं। वस्तुतः अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों पर खेद जताने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके स्थान पर स्वयं अपनी कमियों को दूर कर अपनी योग्यता और परिश्रम को बढ़ाकर बेहतर जीवन पाने का प्रयास करना चाहिए। वृद्ध ने युवक को पढ़ाया सतर्कता व धैर्य का पाठ। एक वृद्ध व्यक्ति युवकों को पेड़ पर चढ़ने और उतरने की कला सिखाया करता था। वह ऊंचे से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना उतरना इस हुनर के साथ सिखाता था कि व्यक्ति इस कार्य में अति निपुण हो जाते। यह कला उन्हें खेती में काम आती थी और अनेक बार जंगली जानवरों से आत्मरक्षा के लिए भी। वृद्ध इस कला को गहराई से जानता था। एक दिन एक युवक वृद्ध के पास आया और उससे निवेदन किया कि वह शीताति शीघ्र इस कला में दक्ष होना चाहता है। तब वृद्ध ने इस कला के विषय में अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाते हुए कहा, बेटा, पेड़ पर चढ़ते और उतरते समय सतर्कता और धैर्य जरूरी है। इस पर युवक बोला, बाबा, इसमें कौन सी नई बात है, यह तो सभी जानते हैं। और वह वृद्ध के बताए अनुसार पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर पहुंच गया। वृद्ध देखता रहा और हिम्मत बढ़ाता रहा। वापसी में जब युवक 3/4 उतर गया तो वृद्ध ने कहा, बेटा, सावधानी से, शीघ्रता न करना। युवक ने सुना और सावधानी से उतरने लगा, किंतु वह हैरान होकर बोला, बाबा, जब चोटी पर था तब तो आप चुपचाप बैठे रहे, और जब आधी से अधिक दूरी उतर आया तो आप सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। तब वृद्ध ने कहा, जब तुम चोटी पर थे तो तुम स्वयं सावधान थे, किंतु लक्ष्य को पास आता देख लोग अक्सर असावधानी कर बैठते हैं और चोट खा जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें सावधान किया। कथा का संदेश यह है कि अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कभी भी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता हानिकारक होती है और अनेक बार लक्ष्य उपलक्ष्य में यह बाधक बनती है। अतः धैर्य और सतर्कता पूर्वक कार्य करें। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक 2 मित्र रहते थे। एक बार पाप बुद्धि ने विचार किया कि वह तो मूर्ख भी है और दरिद्र भी। क्यों न किसी दिन धर्म बुद्धि को साथ लेकर विदेश जाया जाए। इसके प्रभाव से धन कमाकर फिर किसी दिन इसको भी ठग कर सारा धन हड़प लिया जाए। यह विचार करके वह अगले ही दिन धर्म बुद्धि के पास जाकर कहने लगा, मित्र, वृद्धावस्था में तुम जब अपने नाती पोतों के पास बैठकर बातें करोगे तो अपनी कौन सी कारस्तानी का बखान करोगे? ना तो तुम कभी विदेश गए और ना वहाँ की वस्तुएं देखी और ना ही देखने योग्य स्थान ही देखे। कहते हैं, इस पृथ्वी पर रहे जिसने विदेश भ्रमण नहीं किया, अनेक देशों की जानकारी प्राप्त नहीं की, उसका तो जन्म ही व्यर्थ है। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि का परामर्श भा गया। उसने भी अपने गुरुजनों और परिवारजनों से एक दिन आज्ञा ली और वह पाप बुद्धि के साथ विदेश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार विदेश जाकर दोनों ने खूब धन कमाया। फिर वे अपने घर की ओर वापस चल पड़े। वापस लौटते हुए उन्हें वह दूरी खटक रही थी। जब वे अपने नगर के निकट आ गए तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, मैं समझता हूँ कि इस संपूर्ण धन को लेकर घर जाना ठीक नहीं रहेगा। इतना धन देखकर सभी हमसे मांगने लग जाएंगे। अच्छा यही होगा कि अधिक धन यहीं कहीं जंगल में छिपा कर रख दिया जाए और थोड़ा सा लेकर घर जाया जाए। जब कभी आवश्यकता हुई तो उसके अनुसार धन यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। धर्म बुद्धि बोला, यदि तुम यह ठीक समझते हो तो यही करो। एक स्थान पर धन गाड़ दिया गया। फिर कुछ धन लेकर दोनों अपने अपने घर जा पहुंचे।
अपने घर जाकर दोनों मित्रों के दिन सुख से कटने लगे। पाप बुद्धि के मन में पाप था। एक दिन अवसर पाकर वह अकेला वन में आया और सारा धन निकाल कर ले गया। गड्ढे को उसने उसी प्रकार ढक दिया। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, मेरा धन तो समाप्त हो गया है, अतः यदि तुम कहो तो उस स्थान पर चलकर कुछ और धन निकाल कर ले आएं। धर्म बुद्धि चलने को तैयार हो गया। वहां जाकर जब स्थान को खोदा गया तो जिस पात्र में धन रखा था वह खाली पाया गया। पाप बुद्धि ने वहीं पर अपना सिर पीटना आरंभ कर दिया। उसने धर्म बुद्धि पर आरोप लगाया कि उसने ही वह धन चुरा लिया है, नहीं तो उस स्थान पर उस धन के बारे में उनके अतिरिक्त और कौन जानता था। उसने कहा कि वह जो धन लेकर गया है उसका आधा भाग उसको दे दे, अन्यथा वह राजा के पास जाकर निवेदन करेगा। धर्म बुद्धि को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मेरे सम्मुख इस प्रकार की बातें कभी मत कहना। मैं इस प्रकार की चोरी करना पाप समझता हूँ। किंतु विवाद बढ़ गया। दोनों व्यक्ति न्यायालय में चले गए। वहां पर भी दोनों परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी सिद्ध करने लगे। न्यायाधीशों को जब सत्य जानने के लिए दिव्य परीक्षा का निर्णय दिया तो पाप बुद्धि बोल उठा, यह उचित न्याय नहीं है। सर्वप्रथम लेखबद्ध प्रमाणों को देखना चाहिए। उसके अभाव में साक्षी ली जाती है और जब साक्षी भी न मिले तब दिव्य परीक्षा ली जाती है। मेरे इस विवाद में अभी वृक्ष देवता साक्षी हैं, वे इसका निर्णय कर देंगे। न्यायाधीशों ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। इस प्रकार अगले दिन प्रातःकाल उस वृक्ष को समीप जाने का निश्चय कर लिया गया। उन दोनों को भी साथ चलने के लिए कहा गया। न्यायालय से लौटकर पाप बुद्धि घर आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। अब मामला न्यायालय में चला गया है। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं बच सकता हूँ, अन्यथा हमारे प्राण जाने का भी भय है। जैसा पुत्र वैसा ही पिता। उसने कहा, हाँ हाँ, बताओ किस प्रकार वह धन हथियाया जा सकता है। पाप बुद्धि ने अपनी योजना अपने पिता को बता दी। उसके अनुसार उसका पिता वृक्ष के एक कोटर में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल यथा समय पाप बुद्धि न्यायाधीशों तथा धर्म बुद्धि को लेकर उस स्थान पर गया जहां धन गाड़ रखा था। वहां पहुंचकर पाप बुद्धि ने घोषणा की, समस्त देवगण मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। हे भगवती वन देवी, हम दोनों में से जो चोर हो आप उसका नाम बता दीजिए। कोटर में छिपे पाप बुद्धि के पिता ने यह सुनकर कहा, सज्जनों, आप ध्यान पूर्वक सुनो, उस धन को धन बुद्धि ने ही चुराया है। यह सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। तब धर्म बुद्धि ने इस अपराध के लिए इसके दंड का विधान देखा जाने लगा। अवसर पाकर धर्म बुद्धि ने इधर उधर से घास फूस एकत्रित की, कुछ लकड़ियां भी चुनी और वह सब कोटर में डालकर आग लगा दी। जब वह जलने लगा तो कुछ समय तक तो पाप बुद्धि का पिता यह सहन करता रहा, किंतु जब असहाय हो गया तो वह अपना अधचला शरीर और फूटी आंख लेकर उस कोटरे से बाहर निकल आया। उसे देखकर न्यायाधीशों ने कहा, आप कौन हैं और आपकी यह दशा किस प्रकार हुई। पाप बुद्धि के पिता अब किसी प्रकार भी अपनी बात को छिपा कर रखने में असमर्थ था। उसने सारा वृतांत आद्योत्पात यदावत सुना दिया। न्यायाधीशों ने जो दंड व्यवस्था धर्म बुद्धि के लिए निश्चित की थी वह पाप बुद्धि पर लागू कर उसी वृक्ष पर लटका दिया गया। धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, चतुर व्यक्ति को उपाय के साथ ही उपाय भी सोच लेना चाहिए। लाभ और हानि इन दोनों पक्षों पर विचार न करने पर एक मूर्ख बगुले की समझ ही उसके सभी अनुयायियों को नेवले ने मार डाला। मूर्ख सियार। किसी वन में चंद्रव नामक एक सियार रहता था। एक दिन वह भूख से व्याकुल भटकता हुआ लोभ के कारण समीप के नगर में पहुंच गया। उसको देखते ही नगरवासी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अपने प्राण बचाने के लिए सियार जब भागा तो वह धोबी के घर में घुस गया। कुत्तों ने जब वहीं तक उसका पीछा किया तो वह समीप रखे हुए बड़े नील के भांड में कूद पड़ा।
उसको कूदते देख कुत्ते भाग गए। सियार जब उस भांड से बाहर निकला तो सारा नीला हो गया, और जब वह जाने लगा तो कुत्तों ने उसको सियार नहीं कुछ और समझकर उसका पीछा नहीं किया। फिर भी चंडरव वहां से सिर पर पैर रखकर वन की ओर भागा। जब वह वन में घुस गया तो उसको विश्वास हो गया कि अब कुत्तों की पहुंच से बाहर है। तो फिर उसने रुककर सांस ली। कुछ स्वास्थ्य होने पर वह फिर से वन के भीतर चला गया। इस प्रकार के विचित्र पशु को देखकर साधारण वन्य प्राणी तो क्या, शेर चीता तक भय से इधर उधर भागने लगे। उनका कहना था कि न तो उनको इसके स्वभाव का ज्ञान है और न ही शक्ति का, अतः इससे दूर ही रहना चाहिए। वन्य पशुओं को इस प्रकार स्वयं से भयभीत देखकर उनको संबोधित करते हुए सियार ने कहा, तुम लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं। प्रजापति ने आज मुझे यहाँ भेजते हुए आदेश दिया है कि वन्य पशुओं का इस समय कोई राजा नहीं, इसलिए वहाँ का राज्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम पृथ्वी पर जाकर समस्त वन्य पशुओं की रक्षा करो। अब तुम लोग मेरी छत्र छाया में रहकर आनंद करो। महाराज ककुंद्रम के नाम से मैं तीनों लोकों में पशुओं के राजा के नाम से विख्यात हो चुका हूँ। यह बात सुनते ही सिंह, व्याघ्र आदि समस्त वन्य प्राणी स्वामी, प्रभो इत्यादि संबोधन करके उसके चारों ओर मंडराने लगे। तब उसने सिंह को अपना मंत्री बनाया, व्याघ्र को अपना शैया पालक बनाया, चीते को पान लगाने के काम पर लगाया, भेड़िए को द्वारपाल बनाया, किंतु जो स्वजातीय सियार थे उनसे बात तक नहीं की। उनको दूर दूर ही रखा और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं को मारकर उसके समीप लाते और वह उस मांस को उन सब में वितरण कर देता। इस प्रकार राज्य करते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह सभा में बैठा किसी गहन विषय पर विचार कर रहा था कि तभी दूर वन में रहने वाले सियार सहसा हुआ हुआ कर उठे। उस ध्वनि को सुनकर वह छद्म सियार ऐसा हर्षोफुल हुआ कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वह यहाँ राजा बनकर बैठा है, और उसने भी उसी प्रकार हुआ हुआ करना आरंभ कर दिया। उसे इस प्रकार करते सुन सिंह आदि समझ गए कि अरे यह तो सियार है। बस फिर क्या था। कुछ क्षण तो वे स्वयं मूर्ख बनने के कारण लज्जित हुए मुख नीचे किए बैठे रहे, किंतु तभी उनके स्वाभिमान ने जोर मारा और उन्होंने सियार को पकड़कर चीर कर रख दिया। यह कथा समाप्त करने के पश्चात दमनक ने कहा, इसलिए कहते हैं कि जो आत्मीय जनों की अवहेलना करता है उसकी यही दशा होती है। पिंगलक ने फिर कहा, आखिर इसका प्रमाण क्या है कि संजीवक मेरे प्रति द्रोह कर रहा है? मेरे सामने आज उसने कहा है कि कल प्रातः काल होने तक मैं पिंगलक को मारकर रख दूंगा। उसका प्रणाम ही यदि आप चाहते हैं तो प्रातः काल कल देख लीजिएगा, जब वह लाल लाल आंखों से आपकी ओर देखता हुआ आएगा और आपकी उपेक्षा करता हुआ अनुचित स्थान पर बैठने का यत्न करेगा। तब आप जैसा उचित समझें वैसा कीजिए। इतना कहकर वह वहां से उठ गया और संजीवक के पास जाकर बैठ गया। उसको इस प्रकार शांत भाव से बैठते देखकर संजीवक बोला, आओ मित्र बैठो, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? उसकी बात सुनकर दमनक बोला, सेवक जन की कुशल कहाँ? राज सेवकों की संपत्ति तो दूसरों के अधीन होती है। चित्त सदा अशांत बना रहता है और अपने जीवन के प्रति भी उन्हें संदेह ही बना रहता है। संजीवक बोला, आखिर क्या बात है? आप इतने व्यग्र क्यों हैं? मित्र, सचिवों के लिए गुप्त मंत्रणा का उद्घाटन करना अच्छा नहीं होता। मंत्री पद पर नियुक्त होने के बाद जो व्यक्ति राजा के रहस्य को प्रकाशित कर देता है वह राज्य कार्य की हानि करता है। तदापि मैं आपका स्नेह पात्र होने के कारण उसे प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही विश्वास पर आप यहाँ आए हैं और अभी तक टिके हैं। बात यह है कि पिंगलक अब तुम्हारे प्रति द्रोह करने लगा है। उसने आज एकांत में मुझसे कहा है कि कल प्रातः काल होने तक मैं संजीवक को मारकर खा जाऊंगा।
मैंने उसको बहुत समझाया कि उसका यह कृत्य उचित नहीं, इससे उस पर मित्रद्रोह का कलंक लग जाएगा, और फिर आपने उसको अभय दान दिया हुआ है, किंतु उसने मेरी बात सुनना स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, जिससे कि मुझ पर विश्वासघात का दोष न रहे। अब आप जो उचित समझें करें। यह सुनकर संजीवक की भी मनोदशा वैसी ही हुई जैसी कि पिंगलक की हुई थी। कुछ स्वास्थ्य होने पर संजीवक कहने लगा, ठीक ही हुआ है कि राजा प्रायः स्नेह रहित होता है, स्त्रियां प्रायः दुष्टों के साथ रहना ही पसंद करती हैं, धन कृपण के पास ही रहता है, मेघ प्रायः गिरी की चोटियों पर ही बरसता है। मैंने पिंगलक के साथ जो मैत्री की थी वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैत्री तो समान स्वभाव के पुरुषों के साथ होती है। दमनक बोला, मित्र, यदि यही बात है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरों की चुगली से रुष्ट होने पर भी तुम्हारी वाक्यातुरी से वह तुम पर प्रसन्न नहीं रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुष्ट भले ही छोटा क्यों न हो, उसके मध्य में भले व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। किसी न किसी उपाय से वह उस सज्जन को मार ही डालते हैं। कहा भी गया है कि जब बहुत से धूर्त, क्षुद्र और मायावी जीव एकत्रित हो जाते हैं तो वे कुछ न कुछ करते ही हैं, चाहे वह उचित हो अथवा अनुचित। इस प्रकार काक आदि क्षुद्र जीवों ने मिलकर बहुत सारे ऊंटों को मार डाला था। सच्ची संपदा। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके और उसके बच्चों तक के लिए ही काफी होगी, लेकिन बच्चों के बच्चों को क्या करना होगा, इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में पड़ गया। संयोग से उन्हीं दिनों एक महात्मा उस नगरी में आया जो सबकी इच्छा पूरी कर देता था। सेठ उसके पास पहुंच गया और कहा, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगें, और फिर भी वह कभी खत्म न हो। महाराज ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती हैं। कल उनको एक दिन के खाने जितना सीधा दे आना, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा लेकर झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा, सास ध्यान में लगी है, बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूँ। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ आवाक रह गया। सोचा, एक ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते, और दूसरी ओर मैं हूँ जो बच्चों की चिंता में मारा जा रहा हूँ। उसकी आंखें खुल गई। उसने फिर धन की लालसा नहीं की। अब उसने यह बात समझ ली कि हमें आज में जीना चाहिए। वट सावित्री। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने पर वर प्राप्त किया। सर्वगुण देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसे उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण किया है। नारद जी ने सत्यवान सावित्री के ग्रहों की गणना की और अश्वपति को बधाई दी
तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्प आयु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समाचार ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने श्वशुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला गया तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जंघा पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने बरहया के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से श्वास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करते हुए रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने श्वशुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म की पालन की कीर्ति से गूंज उठी। सच्चा साधु। गौतम बुद्ध के एक शिष्य पूर्ण ने सीमा प्रांत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा, उस प्रांत के लोग अत्यंत कठोर और क्रूर हैं, वे तुम्हें गाली देंगे। पूर्ण ने कहा, मैं समझूंगा वे भले लोग हैं कि वे मुझे थप्पड़ घूंसे नहीं मारते। बुद्ध बोले, यदि वे तुम्हें थप्पड़ घूंसे मारने लगे तो? पूर्ण ने कहा, वे शास्त्र प्रहार नहीं करेंगे, इस कारण मैं उन्हें दयालु मानूंगा। इस पर बुद्ध बोले, यदि वे शास्त्र प्रहार करें तो? पूर्ण ने फिर उसी तरह जवाब दिया, अगर वे मुझे मार नहीं देंगे तो मुझे इसमें उनकी कृपा ही दिखेगी। बुद्ध बोले, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वे तुम्हारा वध नहीं करेंगे। पूर्ण ने उत्तर दिया, यह शरीर रोगों का घर है, आत्मघात पाप है, इसलिए जीवन धारण करना पड़ता है। मुझे मारकर वे मेरे ऊपर कृपा ही करेंगे। बुद्ध प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे धर्म प्रचार की अनुमति देते हुए कहा, जो किसी दशा में दोष नहीं देखता वही सच्चा साधु है। शत्रु में फूट से अपना लाभ।
किसी नगर में द्रोण नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसका जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। अतः उसने अपने जीवन में ना कभी उत्तम वस्त्र धारण किए थे और ना ही अत्यंत स्वादिष्ट भोजन किया था। पान सुपारी आदि की तो बात ही दूर है। इस प्रकार निरंतर दुख सहने के कारण उसका शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया था। ब्राह्मण की दीनता को देखकर किसी यजमान ने उसको 2 बछड़े दे दिए। किसी प्रकार मांग मांग कर उसने दोनों बछड़ों को पाला पोसा और उस प्रकार वे जल्दी ही बड़े और हृदय पुष्ट हो गए। ब्राह्मण उनको बेचने की सोच रहा था, तभी उन दोनों बछड़ों को देखकर एक दिन किसी चोर ने चुरा लेने की योजना बनाई। वह चोरी करने जा ही रहा था कि यादे मार्ग में उसको एक भयंकर व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति के प्रति एक अंग से भयंकरता का आभास हो रहा था। उसे देखकर चोर घबराकर एक बार तो वापस जाने का विचार कर बैठा, किंतु फिर भी उसने साहस करके उससे पूछ ही लिया, आप कौन हैं? मैं तो सत्यवचन नामक ब्रह्म राक्षस हूं, किंतु तुम कौन हो? मैं क्रूर कर्मा नामक चोर हूं। मैं उस दरिद्र ब्राह्मण के दोनों बछड़ों को चुराने के उद्देश्य से घर से चला हूं। राक्षस बोला, मित्र, मैं 6 दिनों से भूखा हूं, इसलिए चलो आज उसी ब्राह्मण को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अच्छा ही हुआ कि हम दोनों के कार्य एक से ही हैं, दोनों को जाना भी एक ही स्थान पर है। इस प्रकार वे दोनों ही उस ब्राह्मण के घर जाकर एकांत स्थान पर छिप गए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। जब ब्राह्मण सो गया तो उसको खाने के लिए उतावले राक्षस से चोर ने कहा, आपका यह उतावलापन अच्छा नहीं है। मैं जब बछड़ों को चुराकर यहाँ से चला जाऊं तब आप उस ब्राह्मण को खा लेना। राक्षस बोला, बछड़ों के रंभाने से यदि ब्राह्मण की नींद खुल गई तो मेरा यहाँ आना ही व्यर्थ हो जाएगा, और ब्राह्मण को खाते समय कोई विघ्न पड़ गया तो मैं बछड़ों को फिर किस प्रकार चुरा पाऊंगा। इसलिए पहले मेरा काम होने दीजिए। इस प्रकार उन दोनों का विवाद बढ़ता ही गया था। कुछ समय बाद दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे जगा हुआ देखकर चोर उसके पास गया और उसने कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तुम्हें खाना चाहता है। यह सुनकर राक्षस उसके पास जाकर कहने लगा, ब्राह्मण, यह चोर तुम्हारे बछड़ों को चुराकर ले जाना चाहता है। एक क्षण तक तो ब्राह्मण विचार करता रहा, फिर उठा और चारपाई से उतरकर उसने इष्ट देवता को स्मरण किया। उसने मंत्र जप किया और उसके प्रभाव से उसने राक्षस को निष्क्रिय कर दिया। फिर उसने लाठी उठाई और उससे चोर को मारने के लिए दौड़ा। चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार उसने अपने बछड़ों को भी बचा लिया।